भारत तो में तो संविधान है ही नहीं, संविधान की हत्या हो चुकी है, बिना संविधान का भारत चल रहा है, तब क्या जवाब देंगे? ऐसी बुरी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को नया संविधान बनाने की घोषणा करना पड़ेगा। जुमलेबाजी है कि कुछ लोगों में बड़ी खिसियाहट हुई होगी कि 400 पार क्यों नहीं हुए। अच्छा नहीं हुए, कोई बात नहीं है, हमको तो बदलना है, हमको तो बदलना है, संविधान हत्या दिवस घोषित कर दो। हम भी अधमरे से हो गए हैं, पत्रकारिता भी मैंने किया है, संपादक रहा हूं अखबारों में, मैं भली भांति जानता हूं। प्रधानमंत्री जी आपसे भूल हो गई, इसको सुधार कर दीजिए, अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा। आप 25 तारीख को जो संविधान हत्या दिवस मनाने की बात सरकार कह रही है, इसके खिलाफ जाने का आपका विरोध क्या है, तर्क क्या है, आप इसके खिलाफ क्यों हैं, इस बारे में बताएं। देखिए, संविधान हत्या दिवस मनाने की बात नहीं है, बल्कि 25 जून 1975 को इन्होंने संविधान की हत्या होना बताते हुए संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। और संविधान हत्या दिवस घोषित करने के बाद में उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाएगा, मनाना नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई तो हम उसको हत्या दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं, उस तारीख को पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। हत्या जो एक हिंसक शब्द है उसका कहीं उपयोग करते नहीं। दूसरी बात यह है कि 25 जून 1975 को संविधान में निहित अनुच्छेद 352 के तहत, जिसमें प्रावधान है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपातकाल लागू कर सकते हैं, और उसी के तहत इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने की सिफारिश उनके मंत्रिमंडल ने किया राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू किया। अर्थात संविधान की हत्या करके नहीं किया, बल्कि संविधान में वर्णित लिखित प्रावधान उसके तहत किया, कोई अलग से नहीं किया। अब एक बात बार बार आती है, ऐसे क्या कारण बने थे कि आपातकाल लागू किया गया? मैं उसके बारे में बहुत क्लियर तो नहीं कह सकता, लेकिन अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं। हमारे पास ये इतिहास है, आधार है, कब कब क्या क्या हुआ। तो चूंकि क्या हुआ, इंदिरा जी ने पूंजीपतियों के शिकंजे से बैंकों एवं खदानों को, प्रमुख खनिजों की खदानों को निकालने का प्रयास की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दी, प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि ये राजा महाराजाओं 562 थे पूरे देश में, इन्होंने विशेषाधिकार इनके पास दिए हुए हैं, इनको प्रिवी पर्स यानी राजभत्ते दिए जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी राशि होती है। तो उन्होंने प्रिवी पर्स और राजभत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त करने संबंधी भी विधेयक पारित करा लिया, वो भी समाप्त हो गए। ये तीन चीज़ बड़ी चीज़ हुई, इससे पूंजीपति उनके खिलाफ आकर के खड़े हो गए। पूंजीपतियों को सपोर्ट करने वाले लोग जो है वो उनके खिलाफ पड़ गए निश्चित रूप से। इसी बीच में 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, देश को बड़ी सफलता मिली, पाक को 2 टुकड़े में बांट दिया गया, जहां पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से विरोधी से घिरा हुआ भारत था, कम से कम एक क्षेत्र से तो फ्री हुआ, ठीक है। तो एक ये हुआ। इसी बीच में और एक नया कदम उठा लिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 18 मई 1974 को उन्होंने पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण करके इस देश की शक्ति से विश्व को रूबरू करा दिया। आप इमरजेंसी को गलत मानते हैं क्या? देखिए, मेरा कहना यह है कि आपातकाल का मैं कहीं भी समर्थन नहीं करता, बिल्कुल समर्थन नहीं करता। आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपातकाल के लिए संभवतः उस समय हालात ऐसे पैदा किए गए होंगे और श्रीमती इंदिरा गांधी को आंतरिक सुरक्षा को लेकर आशंकित होना पड़ा होगा, और इस कारण उन्होंने आपातकाल लागू किया होगा। लेकिन आपातकाल लागू किया यह होगा नहीं, अब आपातकाल लागू किया यह निश्चित है कि वो संविधान के प्रावधान के तहत ही किया गया। 49 साल बाद संविधान हत्या दिवस घोषित किया जाता है पिछले तारीख को, भूतलक्षी मतलब 25 जून 1975 को हत्या हुई थी। यानी तब तक हम मरे हुए संविधान के भरोसे चल रहे थे क्या? अब वो मरे हुए संविधान के तहत क्या पुलिस कार्रवाई कर रही थी क्या? न्यायालय चल रहे थे क्या? सरकार चल रही थी क्या? संविधान के नाम पे जो शपथ ग्रहण कर रहे थे वो मरे हुए संविधान के नाम पे कर रहे थे क्या? तो आप कह रहे हैं कि सरकार राजनीति कर रही है? देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने प्रधानमंत्री को आग्रह पत्र भेजा है। अभी मेरा ऐसा मानना है
प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं है, किसी एक व्यक्ति के नहीं है, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। कभी कभी घर के मुखिया से भी गलती हो जाती है। तो मेरे को लगता है पार्टी मंच पर उन पर दबाव बना होगा या लोगों ने भावनाएं रखी होगी कि आपातकाल में उनके साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई आदि आदि, तो उन्होंने भावावेश में आपातकाल जिस दिन लागू हुआ उस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित करने की बात कर दी होगी और मंत्रिपरिषद से वो पास हो करके और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए चले गया और भारत का राजपत्र में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। मैं मानता हूं ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है और इस भूल का एहसास होते ही मुझे लगता तो है, सरकार कह रही है कि कांग्रेस की भूल थी, ये सरकार तो उसको दुरुस्त कर रही है। ये जो सरकार भाजपा के जो दावे हैं, जो सरकार के दावे हैं, वो यही है कि उन्होंने इसको दुरुस्त किया है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में जो इमरजेंसी लगी वो बड़ी भूल थी और वो उसको सही कर रहे हैं, ये उनका दावा। मैं एक लेखक हूं, पत्रकारिता भी मैंने किया है, संपादक रहा हूं अखबारों में, मैं भली भांति जानता हूं, आप लोग एक साधारण आदमी भी जानता है, साधारण व्यक्ति भी जानता है कि आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित प्रावधानों के तहत लागू किया गया, संविधान की हत्या करके नहीं। आपातकाल लागू करने के बाद में 1971 में बना मीसा कानून का दुरुपयोग होने का आरोप लगाया जाता है। आज भी कई ऐसे कानून हैं जो प्रभावित पक्ष है उसके दुरुपयोग का आरोप लगाता है। आपको एक बात ले जाना चाहता हूं कि जिस तरह से आपातकाल लागू किया गया और उसको देश के लोगों की स्वीकार्यता नहीं मिली, उसी तरह से नोटबंदी एकाएक लागू की गई तो उस नोटबंदी के निर्णय पर देश की स्वीकार्यता नहीं मिली। लेकिन ये दोनों ही निर्णय संविधान के दायरे में लिए गए थे। किसी दायरे का, किसी अनुच्छेद का, किसी प्रावधान का, किसी धारा का दुरुपयोग हो सकता है, हत्या तो हो ही नहीं सकती संविधान की। संविधान जीवन मृत्यु से परे है, ये कालजयी रचना है। मैंने 30 किताबें लिखा है, मेरी किसी रचना को कोई बोल दे कि इसकी हत्या हो गई तो मुझ पे क्या बीतेगी। और वो B.R. अम्बेडकर जिनके साथ में वो जो उपेक्षित और वंचित वर्ग है, जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, जिसको वे महापुरुष ही मानते हैं और अभी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने तैयार हैं, उनकी भावनाओं का क्या होगा, जरा इस बारे में सोचा जाए। ये देश में क्या हो रहा है। और यदि संविधान हत्या दिवस इन्होंने घोषित कर दिया तो 25 जून 1975 के बाद आज तक 49 सालों में हम क्या मरे हुए संविधान के भरोसे चल रहे थे। और यदि उस संविधान के तहत कार्यवाही हुई तो अब तक जितनी भी कार्यवाही हुई क्या उससे जीरो घोषित करेंगे। एक बात। दूसरी बात, विश्व मंच पर यदि ये बात जाएगी कि भारत तो में तो संविधान है ही नहीं, संविधान की हत्या हो चुकी है, बिना संविधान का भारत चल रहा है, तब क्या जवाब देंगे। तब तो बड़ी बुरी स्थिति बनेगी। और ऐसी बुरी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को नया संविधान बनाने की घोषणा करना पड़ेगा। नया संविधान भी बना लोगे ठीक है, लेकिन इस 49 साल का क्या, इसको आप क्या जीरो घोषित करोगे। इस बीच में जितनी कार्यवाही हुई उसको क्या जीरो घोषित करोगे। पर उन्होंने अब तो बदलाव कर दिया ना, वो कह तो रहे हैं कि अब हमने बदलाव कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है, जो है IPC की धाराएं जो बदली गई है, वो तो दावा कर रहे हैं। भाई नाम संविधान हत्या दिवस तो नहीं कर सकते थे। हत्या होने के बाद में क्या बदलाव होगा। अरे किसी की हत्या, अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो गई तो बोले कि नहीं नहीं इसका हमने ऑपरेशन करके ठीक कर दिया है। हत्या होने के बाद में ऑपरेशन करके ठीक करते हैं क्या, कहीं ऐसा देखे हैं क्या, कहीं सुनने में आया है क्या। हत्या हो गई मतलब मर गया, मर गया मतलब अस्तित्व खत्म। मतलब बाबा साहब के संविधान को ये खत्म कर रहे हैं या हत्या कर रहे हैं, ये आपका कहना है। मैं ये कह रहे हैं, कर रहे हैं नहीं बोल रहा हूं, इन्होंने हत्या दिवस घोषित करके तो खत्म कर दिया ना। भारत का राजपत्र इस चीज को बता रहा है, वहां प्रकाशित हुआ है। अभी किसी ने मेरे को कल कहा कि राजनेता चर्चा में कह देते हैं लोकतंत्र की हत्या हुई तो क्या हत्या हो जाती है। तो मैंने बोला वो जुमलेबाजी है। चर्चा में कह देते हैं, रिकॉर्ड में नहीं आता, संविधान में नहीं आता, राजपत्र में नहीं आता। यहाँ तो राजपत्र में आ चुका है, मतलब किसी को ज्यादा बट किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। भारत का राजपत्र कहता है 25 जून 1975 को भारत का संविधान मर गया, हत्या हो गई, ये राजपत्र कह रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में लगातार उनके नेता, उनके प्रचारक सभी दावा कर रहे थे 400 पार आएगा, हम संविधान में बदल देंगे या संविधान को एक तरीके से जो है बदलने की कोशिश करें, इस तरीके के दावे थे उनके।
तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक जो है मंशा या फिर एक तरीके से बदलाव की कोशिश है? क्या SC ST OBC के हक अधिकार को छीनने का एक प्रयास जो है वो किया जा रहा था अगर ये 400 पार हो जाती सरकार तो? मेरा मानना है कि कुछ लोगों में बड़ी खिसियाहट हुई होगी कि 400 पार क्यों नहीं हुए। अच्छा नहीं हुए, कोई बात नहीं है, हमको तो बदलना है, हमको तो बदलना है, संविधान हत्या दिवस घोषित कर दो। ये हो सकता है, ये प्रस्ताव रखे होंगे, ये सिफारिश की गई होगी, प्रधानमंत्री जी से हो सकता है भावावेश में गलती हो गई होगी। मैं तो बार बार आग्रह कर रहा हूं ना भाई, प्रधानमंत्री जी आपसे भूल हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। आप बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अभिभावक हैं, अभिभावक से भी गलती हो सकती है, आपसे गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं है, भूल सुधार कर दीजिए और उस निर्णय को वापस ले लीजिए। हमारे संविधान को जीवित अवस्था में है ये हमको बता दीजिए, हमारे भावनाओं को जीवंतता दे दीजिए। प्रधानमंत्री से भूल नहीं होती है, उनका हर फैसला मास्टर स्ट्रोक होता है, ये बीजेपी दावा करती है, बीजेपी लगातार कहती है। ये बीजेपी का दावा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। भूल तो किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। मैं तो आग्रह कर रहा हूं ना बार बार, प्रधानमंत्री जी आपसे भूल हो गई, इसको सुधार कर दीजिए। अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा, न्यायालय से भी आग्रह करूंगा। ये न्यायपालिका आपके पास सब लोग आते हैं, आप जिस भरोसे चल रहे हैं वो है संविधान, और संविधान की हत्या हो गई है तो आपका अस्तित्व कहाँ रहेगा, हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा, न्याय मांगने वालों का अस्तित्व कहाँ रहेगा, न्याय किस आधार पर मांगेंगे। इसलिए हे न्यायपालिका, कम से कम ऐसा निर्णय तो दे दें जिससे कि ऐसी गलती को सुधारा जा सके, भूल को सुधारा जा सके। आपने जो पत्र लिखा है, जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, क्या सारी बातें हैं उसमें और उस पर क्या जवाब आया? उनमें इन्हीं बातों को हमने लिखा है कि भूल हो गई है, संविधान हत्या दिवस नहीं हो सकता, संविधान की उपेक्षा भी कोई नहीं कर सकता। हाँ, किसी धारा का दुरुपयोग करने का आरोप पीड़ित पक्ष जरूर लगाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भूल हो गई है, इस भूल को सुधार किया जाए, और उसमें भूल कैसी हुई है ये सब कारणों को हमने विस्तार से लिखा है। मेरा 5 पृष्ठों का पत्र है, पत्र हमने उनको भेज दिया है, और पत्रकारों से रूबरू होने का भी मेरा कारण यही है कि मेरा आग्रह किसी ना किसी माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और प्रधानमंत्री जी सोचे कि सचमुच लोग क्या चाह रहे हैं और वो उसमें सुधार कर ले। और इसके बाद भी सुधार नहीं होगा समय सीमा में तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, तो सिर्फ आग्रह लेकर के कि न्यायालय भी हमारा आग्रह स्वीकार करे और प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे कि आपसे भूल हो गई है, इस भूल को सुधार कर लीजिए। यहाँ पर आक्रामकता की आवश्यकता नहीं है, भूल सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि 49 साल जीरो नहीं कर सकते। हम में से कई लोग अभी 49 साल की उम्र भी पूरी नहीं किए होंगे, क्या हम बिना संविधान के जी रहे हैं? ये सोचने योग्य विषय है। तो हमारे संविधान को जीवित होने की घोषणा एक बार प्रधानमंत्री जी कर दीजिए। आपने उसकी हत्या होने की घोषणा कर दी है, हमारी आत्मा को बड़ा कष्ट है, हम भी अधमरे से हो गए हैं। हमारी भावना को समझते हुए एक बार उसी राजपत्र में प्रकाशित करा दीजिए कि नहीं नहीं, हमसे भूल हो गई थी, संविधान मरा नहीं, संविधान जीवित है और इसके अस्तित्व को कोई खत्म नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ भास्कर राव रोकड़े, जो 25 जून को जो संविधान हत्या दिवस की घोषणा की गई, दरअसल इसको लेकर के अपने पक्ष को रख रहे थे। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।